बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर 3 के साथ मैं हूं जुनैद खानानी। आप जुनैद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस सीरीज के पहले 2 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, उनकी आसानी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के लिंक्स फराहम कर दिए गए हैं। आज के लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। ये फ्रेमवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दरपेश रिस्क को आइडेंटिफाई करने, अंडरस्टैंड करने और इसका मौसर हल तलाश करने में मदद फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशंस की कामयाबी को कैसे यकीनी बनाता है और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है। ये टॉपिक ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अहम है, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सकता है। तो आइएगा टॉपिक का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ रिस्क को उनकी अकरेंस से पहले आइडेंटिफाई कर सके, बल्कि रिस्क को अपॉर्चुनिटीज में भी बदल सके, ताकि सक्सेस और ग्रोथ की राह हमवार हो। यही वो मकसद है जो एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पूरा करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये डेफिनेशन स्क्रीन पर नजर आ रही है। अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज मोर देन जस्ट अ टूल और पॉलिसी। इट इज अ कंप्लीट सिस्टम दैट enables an organization to identify, understand, and address the risk it faces, while also maximizing opportunities. It ensures that risk and rewards are balanced to achieve organizational goals. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के 3 कोर पिलर्स को डिस्कस करते हैं। ये 3 कोर पिलर्स हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड एनालिसिस। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट की फाउंडेशन या बुनियाद है। ये ट्रेन्ड पीपल यानी ट्रेन्ड स्टाफ, टूल्स और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल होता है। ये ट्रेन्ड स्टाफ, टूल्स और टेक्नोलॉजी मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस को इस काबिल बनाते हैं कि वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज और मॉनिटर कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को ट्रैक कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टीम भी शामिल होती है जो पॉलिसीज और रिस्पॉन्सेस की निगरानी करती है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रेत पर बनी ऐसी इमारत है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंट पिलर है। सेकंड कोर पिलर इज प्रोसेसेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसेस वो एक्शंस और मेथड्स हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए यूज करती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल, रिस्क की असेसमेंट करना, सिनेरियो एनालिसिस करना और कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना। प्रोसेसेस को समझने के लिए हम एक ऐसे बैंक की एग्जांपल को समझने की कोशिश कर सकते हैं जो रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेस टेस्ट कर सकता है, ताकि अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक शॉक से मुतासिर होने से बचा जा सके। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेसेस रिस्क मैनेजमेंट को एक रिएक्टिव एक्टिविटी के बजाय प्रोएक्टिव एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यूं रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट बन जाती है। थर्ड कोर पिलर इज एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, एनालिसिस को हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का इंटेलेक्चुअल इंजन यानी मोहरिक कह सकते हैं। ये डेटा, मॉडल्स और साइमल्टेशंस को इस्तेमाल करते हुए रिस्क को इवेल्युएट करता है, रिस्क को प्रायोरिटाइज करता है और इनके पोटेंशियल इंपैक्ट की प्रिडिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ये एनालिसिस कर सकती है कि रेगुलेटरी पॉलिसीज में चेंजेस
उसके ऑपरेशंस पर कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल यूं हो सकती है कि ये एनालाइज किया जा सकता है कि किसी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच या साइबर सिक्योरिटी हमले के ऑर्गेनाइजेशन पर क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं। एनालिसिस के जरिए ये इंश्योर किया जा सकता है या इंश्योर किया जाता है कि डिसीजंस गेस वर्क यानी कयास आराई पर मबनी ना हो, बल्कि डिसीजंस की बुनियाद फैक्ट्स और इंसाइट्स पर हो। डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन को इस तरह समराइज किया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द टूल्स, processes outline the actions, and analysis delivers the insights. Together, they create a robust system that not only mitigates risk but also aligns them with the organization's strategic objectives. जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे कि किस तरह ये तीनों एलिमेंट्स या कोर पिलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के की कंपोनेंट्स को समझना इंतहाई अहम या जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बुनियाद फराहम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के 7 की कंपोनेंट्स हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। रिस्क गवर्नेंस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस, रिस्क मॉनिटरिंग, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन। आइएगा इन की कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करके इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्क गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पहला और सबसे अहम पार्ट है। ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पर रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और पॉलिसी सेट करता है। रिस्क गवर्नेंस का गोल सिर्फ रिस्क को मैनेज करना नहीं, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के मुताबिक बैलेंस करता है। ये प्रोसेस टिपिकली बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पर होता है, जहां रिस्क टॉलरेंस की लिमिट्स डिफाइन की जाती हैं। एडिशनली, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिससे रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन के तमाम शोबों या तमाम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस में एक मजबूत हिकमत अमली के तहत मैनेज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी गवर्नेंस के बगैर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें डिस्कस करना है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस रिस्क की पोटेंशियल सोर्सेस और इम्पैक्ट की असेसमेंट करने या उनके असरात का अंदाजा लगाने पर मुश्तमिल है। ये प्रोसेस सिर्फ डेटा एनालिसिस या क्वांटिटेटिव असेसमेंट तक महदूद नहीं, बल्कि रिस्क की क्वालिटेटिव असेसमेंट भी इस प्रोसेस का पार्ट है। रिस्क की मुख्तलिफ इकसाम, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क वगैरह के रिस्क एक्सपोजर्स और ड्राइवर्स की ट्रैकिंग भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। ये मुख्तलिफ सिनेरियोज और स्ट्रेस कंडीशंस में रिस्क मैट्रिक्स कैलकुलेट करके एक्सपोजर्स और ड्राइवर्स की ट्रैकिंग करता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के प्रोसेस से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से रिस्क को कब और कैसे एड्रेस करना है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि रिस्क वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। लिहाजा रिस्क की आइडेंटिफिकेशन को एक ब्रॉडर व्यू से देखने की जरूरत है। इसे सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स तक महदूद नहीं रखा जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की कंपोनेंट इज रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर। रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मुख्तसरन सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटाबेसेस, मॉडल्स, रिपोर्ट्स और एनालिटिकल सिस्टम शामिल होते हैं जो रिस्क को मॉनिटर और एनालाइज करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ना सिर्फ रिस्क को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि पूरी एफिशिएंसी के साथ मल्टीपल डायमेंशंस में एनालिसिस भी कर सकते हैं। हावेवर, टेक्नोलॉजी ह्यूमन एक्सपर्टीज और जजमेंट का नेबुल बदल नहीं हो सकती। रिस्क मैनेजमेंट की डेडिकेटेड टीम भी रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतहाई अहम पार्ट है। पॉलिसीज पर भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं,
लिहाजा मुख्तसर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिसीज और प्रोसेसेस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज में रिस्क को मैनेज करने की गाइडलाइंस और रूल्स फराहम करते हैं। इन पॉलिसीज में रिस्क लिमिट्स, डिसीजन मेकिंग चेकलिस्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का जायजा लेना शामिल हो सकता है। अच्छी पॉलिसीज और प्रोसेसेस रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा इफेक्टिव और रिलायबल बनाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिस्क मॉनिटरिंग, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि रिस्क एक्सपोजर टॉलरेंस लेवल की लिमिट्स में रहे। ये प्रोसेस रिस्क एक्सपोजर की एक्सेप्टेबल लेवल से डेविएशन को आइडेंटिफाई करने और करेक्टिव एक्शन लेने में मदद देता है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है जो रिस्क गवर्नेंस, मेजरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंबाइन कर सके। और ये काम रिस्क मॉनिटरिंग, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट के कंपोनेंट के जरिए बखूबी किया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की कामयाबी में कलीदी हैसियत रखती है। ये इंश्योर किया जाता है कि रिस्क के मुतालिक मालूमात और उनका इम्पैक्ट तमाम ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स तक क्लियरली और प्रॉम्प्टली पहुंचाए जा सकें। एक रोबस्ट फीडबैक लूप बोर्ड को रिस्क के बारे में बेहतर डिसीजंस लेने और स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में मदद देता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का लास्ट कंपोनेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट को डिफेंसिव अप्रोच से कम्पिटिटिव एडवांटेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये हमें ये समझने में मदद देता है कि कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल यानी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं और कौन सी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडिंग हैं। ये प्रोसेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए क्रूशल है। आइएगा स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन को की टेक अवेज के साथ खत्म करते हैं। फर्स्ट टेक अवे इज एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि गवर्नेंस, टूल्स और कम्युनिकेशन का स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन ना सिर्फ रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करता है बल्कि इन्हें इस अंदाज में मैनेज भी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी को आगे बढ़ाते हैं। द सेकंड टेक अवे इज रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन ही ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बनाती है। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की अलाइनमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स अचीव कर सकती हैं और अनसर्टेनिटीज को इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकती हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय लास्ट वर्ड्स इन दिस लेक्चर आर राइट फ्रेमवर्क इन प्लेस हो तो आप रिस्क को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल सक्सेस की जानिब गामजन कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।